नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड सामान्य ज्ञान है, मतलब झारखंड से संबंधित प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिखेंगे वो लगभग आपने यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो लगभग आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएंगे, सेम लगभग मिलता जुलता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। पहले महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। पुंडरीक देश। और ये जो क्वेश्चन है इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये तो महाभारत पुंडरीक देश हो गया। अब पूछता है कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो बताते कि भागवत पुराण में झारखंड को किक्किट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किक्किट प्रदेश। फिर है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुरंड। मुरंड नाम से जाना जाता था वायु पुराण में। विष्णु पुराण में किस नाम से जाता था? तो विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें याद करना होगा। 4-5 जो है बेसिकली यही पूछता है। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से, इसका आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो हम आपको बता दें कि जो झारखंड में है टोटल लोकसभा सीट 14, ठीक है। उसमें से जो अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए वो लगभग नहीं, वो 5 सीट आरक्षित है। और यदि अनुसूचित जाति की बात करें तो वो 1 सीट आरक्षित है। और 8 जो सीट बच जाता है वो लगभग मतलब सामान्य वर्ग उसमें लड़ सकते हैं इसमें। और ये 5 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए, याद रहे। तो ये अनुसूचित जाति के लिए जो एकमात्र जिला है वो है आपका पलामू। तो पलामू जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, पलामू। अब सवाल उठता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सा सीट, लोकसभा सीट आरक्षित है? तो इसमें हो जाएगा आपका दुमका, राजमहल, लोहरदग्गा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। तो 5 जो है वो आपको याद रखना होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। दुमका, राजमहल, लोहरदग्गा, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम। ये जो 5 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जाति के लिए पलामू लोकसभा सीट रिजर्व है। और बाकी जो 08 है वो सामान्य वर्ग के लिए है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है 33, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नांकित में किस भाषा का एक शब्द है? व्युत्पत्ति की दृष्टि से बोल रहा है कि सदान शब्द जो है वो किस भाषा का एक शब्द है? तो ये नागपुरी भाषा का शब्द है। सदान का आपको बता दूं कि इसका संधि विच्छेद यदि करेंगे तो सदा प्लस आन। तो सदा का मतलब हो जाता है बैठना या विश्राम करना। इस शब्द का मीनिंग यही हो गया नागपुरी में। नेक्स्ट है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए आपको हमने बताया था कि महाभारत का तो क्वेश्चन ही दिया था कि महाभारत में पुंडरीक देश बोला जाता है। फिर मैंने बताया था कि भागवत पुराण में इसे किक्किट प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। अब प्रश्न ये है कि मुगल काल में इसे झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा या फिर खुखरा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन है? तो ये है खरवार आंदोलन। पेन भी नहीं चल रहा। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी ने किया था। भागीरथी मांझी ने। अब सवाल ये उठता है कि इसका आंदोलन मतलब कब हुआ था? तो ये इसकी
मतलब भागीरथी मांझी ने यह आंदोलन लगभग नहीं 1874 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? खरवार आंदोलन, भागीरथी मांझी के द्वारा 1874 ईस्वी में, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। ये सब बोल रहा है जो भाषा है वो मुंडा भाषा परिवार के हैं। तो जबकि उरांव जिसे कुडुक भी कहते हैं, कोरवा तथा पहाड़िया जिसे मालतो भी कहते हैं, किस परिवार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार के। ये आपको याद ही रखना होगा, इसमें कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, हो जनजाति से। तो अंधी और ओपोर तिपी नाम से जो प्रचलित विवाह है वो हो जनजाति से संबंधित है। 38वां नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो आपको बता दें कि प्रमुख जनजाति उरांव, रांची जिले की जो प्रमुख जनजाति है वो उरांव है। नेक्स्ट है झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार के हैं। तो ये एक नृत्य का प्रकार है। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि नृत्य का प्रकार है, इसे याद करना होगा। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो पुरुष क्षेत्र। नटुआ नृत्य जो होता है जनरली से पुरुष ही करता है। नेक्स्ट है झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो आप सभी कभी ना कभी गए ही होंगे। तो नेतरहाट जो कि सबसे ठंडा जगह माना जाता है झारखंड में। तो झारखंड के लातेहार जिला में जो पर्यटन स्थल है उसका नाम है नेतरहाट। झारखंड राज्यों के लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि झारखंड सरकार का जो लोगो है वो आपको ध्यान में होगा। तो इसमें 4 जे का उपयोग किया गया है। जनरली जो इसका फिगर बनता है लगभग ये 1 जे इस तरह हो गया, एक ऐसे, नेक्स्ट एक कुछ इस तरह का होता है, कहीं गलती हो तो आप बताएंगे। ये लगभग 4 जे का, तो 1 2 3 4 जे का इस्तेमाल होता है लोगो बनाने, झारखंड का जो लोगो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5 है, हम सभी को पता है 5। अब वो कौन कौन सा है 5? तो पहला तो हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा हो गया संथाल परगना, चौथा हो गया पलामू, और लास्ट जो है कोल्हान, जो कि 2003 में इसे बनाया गया था जब अर्जुन मुंडा सरकार में थे। तो ये 5 प्रमंडल का नाम है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है। तो मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक, अभी लेखिका है वो एक, तो डॉक्टर महुआ माझी इनका नाम है। इन्होंने ये बुक लिखा है मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, डॉक्टर महुआ माझी ने ये लिखा है। इसके इनके बारे में आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल वो राज्यसभा की सदस्य हैं। 2022 में उनका चयन हुआ था, मतलब वो राज्यसभा की सदस्य बनी थी। तो याद रखना है डॉक्टर महुआ माझी, वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय हैं, राजनीति में। नेक्स्ट है ललित मोहन रॉय एक हैं। ललित मोहन रॉय एक हैं, तो ललित मोहन रॉय एक चित्रकार है। तो ललित मोहन रॉय एक चित्रकार है, और आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि ये संथाल परगना से आते हैं, और 1989 में इन्हें कलाश्री की उपाधि दी गई थी। इन्हें कलाश्री की उपाधि दी गई थी कब? 1989 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? डीम्ड का मतलब यदि आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि डीम्ड का मतलब जो मान्यता प्राप्त है ना।
तो इसका तो इनमें से कौन सा विद्यालय जो एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर शायद आप लोगों को पता भी होगा, तो BIT मिश्रा, ये है BIT मिश्रा। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। BIT मिश्रा की स्थापना बता दूं जो कि एक विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो हमें सबको पता है, दामोदर भेड़ा नदियों के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो NH-33, ये भी आपको याद रखना है। ये चूँकि मैंने इसका वीडियो बना लिया था लेकिन वीडियो ही ऑन नहीं था, इसीलिए मैं बता रही थी, वीडियो बना रही थी लेकिन ऑन ही नहीं था, इसीलिए इसमें टिक लगा हुआ और ये सब लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा जिला में, और ये जो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका शायद आपको पता भी होगा बहुतों को, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर का पठार। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? ये भी आपको पता होगा शायद, जमशेदजी टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी हैं। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है? तो झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है वो गोमिया में है, और गोमिया बोकारो जिला में पड़ता है। और जो विस्फोटक कारखाने की बात हो रही है उसका नाम है इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड। क्या है? इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। वो कहाँ है? बोकारो जिला में, गोमिया बोकारो जिला में। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? आप सबको पता होगा, इसका आंसर सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। और इस योजना के तहत 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों का ही खाता खुल सकता है, उससे ज़्यादा आयु के बच्चों का इसमें नहीं है। मतलब आप जिसका खाता खुलवा रहे हैं यदि अपनी बच्ची का, तो उसकी आयु 0 से 10 वर्ष होनी चाहिए के बीच। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में। लास्ट है, पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला में। हम सभी को पता है और हम सभी कभी ना कभी एक बार गए हैं, मैं नहीं गई हूँ अलग बात है, बट ये जो पारसनाथ अभयारण्य है हमें पता है कि ये गिरिडीह जिला में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगे। एंड इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।